अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए उठाएंगे बड़े से बड़े कदम, कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों को बड़े फैसले लेने पड़ेंगे तो बड़े फैसले लेकर के हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कोई अपराधी होगा, कोई गुंडा होगा, कोई माफिया बदमाश होगा, वो बच करके नहीं निकल पाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हिजाब विवाद के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट लिखा, एक दिन एक हिजाबी बनेगा प्रधानमंत्री। ओवैसी ने वीडियो ट्वीट कर कहा, हिजाब पहनकर बच्चियां कॉलेज भी जाएंगी, डॉक्टर भी बनेंगी। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। भाजपा ने असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर पलटवार किया। राकेश त्रिपाठी बोले, ओवैसी की सोच कट्टरवादी। कट्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है, लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा इस चुनाव में भी ईवीएम पर आरोप लगाएंगे अखिलेश, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले कभी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। उन्होंने 17 में कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया, उसका नतीजा सिफर रहा। फिर उसके बाद में उन्होंने बसपा और आलोद के साथ में गठबंधन, इससे बड़ा कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी नतीजा शून्य रहा। और इस चुनाव में भी अखिलेश जी जब 10 तारीख आएगी तो आप देख लीजिएगा, वो एक बार फिर से ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। 21 फरवरी को अरविंद केजरीवाल की लखनऊ में रैली। लखनऊ में 23 फरवरी को चौथे चरण में मतदान होना है और चौथे चरण में प्रचार की अंतिम तारीख है 21 फरवरी। भदोही से बाहुबली विजय मिश्रा जेल में रहकर लड़ेंगे चुनाव, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं विजय मिश्रा। बसपा प्रमुख मायावती का भाजपा पर बड़ा हमला, ट्वीट कर विकास के दावों को लेकर मायावती ने उठाए सवाल, कहा भाजपा का विकास का दावा कितना उचित, इंडिया शाइनिंग का भाजपा का दावा कितना उचित। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर कहा, अवसर न मिलने से योग्यता कुंठित हो जाती है, एक बड़ी आबादी को अवसर का इंतजार, लोहिया जी का सपना तभी होगा साकार। और सीएम धामी उत्तराखंड की जनता से अपील करते हैं, सुबह मतदान करें, उसके बाद जलपान करें, ऐसी सरकार चुने जो उत्तराखंड का विकास करे। मैं सभी से कहूंगा कि सभी लोग एक तो 100% मतदान के लिए आएं, और मतदान बहुत ज़रूरी काम है और सबको अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को सभी मतदान के लिए लाना है। प्रातःकाल सबसे पहले सबको मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। ऐसी सरकार चुननी है जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले, जो सरकार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली सरकार हो, जो उत्तराखंड का विकास करने वाली सरकार। लालकुआ में पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुनाव से पहले सीएम धामी के कॉमन सिविल कोड के बयान को लेकर बोला हमला, कहा मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता। मैं उसको गंभीरता से नहीं लेता और मैं जानता हूं उनकी पार्टी ने भी गंभीरता से इस बयान को नहीं लिया होगा, तो ये हर कोई जानता है कॉमन सिविल कोड का मामला जो है तो केंद्र सरकार का विषय, केंद्र सरकार करेगी उसमें। यूपी में तीसरे चरण के रण में पीएम मोदी ने भी झोंकी ताकत, सोमवार को कानपुर देहात में अकबरपुर में करेंगे प्रचार, तो 12 बजे होगी पीएम मोदी की रैली।